Yeah, hello friends. This is Sunil Pawar here and I'm back with one more video. आज के वीडियो में देखेंगे कि जो मैंने फ्राइडे के दिन डेमो कॉल दिया था स्टॉक ऑप्शंस का, ये जो डेमो कॉल था ये स्टॉक ऑप्शन इंट्राडे का ये डेमो कॉल था। फ्राइडे जो था वो पहला दिन था नए सीरीज का, सितंबर सीरीज का। तो मैंने जो एक नया सर्विस में स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि स्टॉक ऑप्शन इंट्राडे होगा। स्टॉक ऑप्शन पोजिशनल कॉल्स में देता ही हूँ, वो संडे के दिन कॉल्स वो आते हैं और वो पोजिशनल कॉल्स होते हैं जो मंडे से फ्राइडे तक वो पोजीशन जो है वो लेनी होती है। और ये जो कॉल्स जिन कॉल्स की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ ये इंट्राडे कॉल्स होते हैं जो कि एवरी डे दिए जाएंगे। 10:30 को ये दिए जाएंगे, लाइव मार्केट में दिए जाएंगे और लाइव मार्केट को स्टडी करते हुए वो कॉल जो है इंट्राडे के लिए होंगे। और उनका जो सिस्टम है मैंने कंप्लीट एक वीडियो दिया था जब मैंने डेमो कॉल दिया, तो उसमें डिस्कस हुआ है ऑलरेडी। कुछ रूल्स वगैरह हम यहाँ पे वापस डिस्कस करेंगे। और जो मैंने फ्राइडे के दिन यानी 27 अगस्त के दिन 10:36 AM को जो कॉल दिया उसका परफॉर्मेंस क्या रहा वो डिस्कस करेंगे, साथ में रूल्स डिस्कस करेंगे। और वो कॉल्स जो है वो कॉल्स ने सिस्टम बिल्कुल वही फॉलो किया जो मैंने कॉल देते वक्त बताया था। तो दोनों के टारगेट आ गए हैं, बजाज फिनसर और एलटी के टारगेट आए हैं। सन फार्मा का जो कॉल है वो एक्टिव है, डिटेल में हम देखेंगे। तो जो कॉल्स दिए थे वो ये कॉल्स थे, बजाज फिनसर का कॉल और पुट दोनों दिया था। कॉल का एंट्री प्राइस दिया था, पुट का एंट्री प्राइस दिया था। कॉल अगर एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा तो कॉल बाय करना है, पुट अगर एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा तो पुट बाय करना है। सेम एलटी का दिया था, सन फार्मा का दिया था। और ये 27 अगस्त यानी ये जो फ्राइडे, कल का जो फ्राइडे था उसकी ये कॉल्स थे और ये 10:36 पे दिए गए थे। और ये जो कॉल्स है यूट्यूब पे आप इसका वीडियो देख सकते हैं लाइव कॉल का, और आप टेलीग्राम में भी जो है इसके डिटेल्स देख सकते हैं। टेलीग्राम यूट्यूब पे ये कॉल दिया गया था। तो ये कॉल्स पे काम करने के जो रूल्स थे वो वीडियो में डिटेल में बताए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। रूल नंबर 1 ये है, 6 रूल्स है सिर्फ। रूल नंबर 1 ये है कि एंट्री इन ट्रेड ओनली व्हेन कॉल और पुट क्रॉसेस इट्स एंट्री प्राइस, यानी कि कॉल और पुट दोनों दिए जाएंगे। कॉल 10:30 AM को दिया जाएगा यानी लाइव मार्केट में दिया जाएगा। 10:30 के बाद, जैसे ये कॉल 10:36 को दिया गया, 10:36 के बाद में अगर बजाज फिनसर का कॉल 15,900 का अगर 670.48 ये प्राइस 670.48 अगर क्रॉस करेगा तो हम कॉल बाय करेंगे। अगर बजाज फिनसर का पुट 15,900 का अगर 629.98 यानी लगभग 630 क्रॉस करेगा तो हम पुट बाय करेंगे। इसी तरीके से एलटी का है, इसी तरीके से सन फार्मा का है। उसके बाद में सिलेक्ट एनी 2 स्टॉक फॉर ट्रेडिंग, 3 से 4 कॉल्स इसमें आएंगे। ये जो सर्विस है इसमें 3 से 4 कॉल्स आएंगे, उसमें से कोई भी 2 कॉल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी 2 स्टॉक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 दिए थे और उसमें से बजाज फिनसर और एलटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं 2, या फिर बजाज फिनसर और सन फार्मा सिलेक्ट कर सकते हैं या एलटी सन फार्मा कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी 2 स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन क्लाइंट हमेशा जो है वो पूछते हैं कि सर अगर 2 कॉल में ट्रेड करना है तो आप 2 ही कॉल क्यों नहीं देते। तो इसका जवाब ये है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा समझिए। मैं जो भी सर्विस लॉन्च करता हूँ उसमें क्लाइंट बेस काफ़ी बड़ा बन जाता है बाद में, और मैं काफ़ी बड़े क्लाइंट बेस को अगर 2 ऑप्शंस में अगर मतलब सभी क्लाइंट्स अगर जैसे बजाज फिनसर का कॉल और एलटी का कॉल में अगर चले जाएंगे तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम वहाँ पे क्रिएट होगा, जिससे कि थोड़ी दिक्कत वहाँ पे होती है। तो इसके लिए इसमें 3 या 4 कॉल देने का रीज़न ये है कि क्लाइंट स्प्रेड हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो स्टॉक सिलेक्शन होता है कि बजाज फिनसर, एलटी, सन फार्मा और उसमें हिंडाल्को भी था, उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट भी था। तो ये जो सभी स्टॉक होते हैं या ये जो ऑप्शंस होते हैं ये एक सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करता है। तो सॉफ्टवेयर में कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर मैंने खुद ही डेवलप किया है।
सॉफ्टवेयर में कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं, जो कि उसके वॉल्यूम्स और बहुत सारी ऑप्शन के वाई इंटरेस्ट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होती है, जो कि डिटेल्स जो है मैं अभी पूरा डिटेल नहीं बता पाऊंगा। तो वो जो उसका स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी क्या है कि पर्टिकुलर पैरामीटर्स है, वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स जहां जहां मीट होते हैं वो स्टॉक्स जो है वो या वो ऑप्शंस जो है वो स्क्रीन करके हमको सामने ला करके सॉफ्टवेयर दिखाएगा। ये सिंपल है। तो मेन पॉइंट है कि पैरामीटर्स क्या हमने सेट किए। तो पैरामीटर जो है वो ऑप्शन डेटा है, ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम्स है, वो पर्टिकुलर कैश जो मतलब जो स्टॉक है उसका कैश में उसका उसमें कैश में क्या वॉल्यूम है, उसका मूवमेंट क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो जो है वो स्टॉक सिलेक्शन जो है वो स्टॉक सिलेक्ट करके मुझे कम से कम 7-8 स्टॉक दिन का या 5 से 7 स्टॉक, कभी कभी 10 स्टॉक्स सॉफ्टवेयर देता है, जिसमें से मैं 2 या 3 सिलेक्ट करता हूँ, कभी 3 करता कभी 4। तो वो सभी पैरामीटर्स वो सभी स्टॉक्स में कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब कि वो सभी स्टॉक्स उस दिन चलने ही वाले हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि एक चलेगा दूसरा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए। वो जो है वो सभी पैरामीटर्स सबके एक साथ तो जब मैं शाम में देखता हूँ, मार्केट क्लोज होने के बाद देखता हूँ कि जो 10 स्टॉक्स सॉफ्टवेयर ने दिए थे वो 10 में क्या परफॉर्मेंस रहा, तो सभी 10 के 10 में टारगेट जो है लगभग 7, 8, 9 में टारगेट आए हुए रहते हैं। मतलब उनका मूवमेंट लगभग सेम होता है, क्योंकि पैरामीटर सेम है, क्योंकि सिलेक्शन का पैरामीटर सेम है और सॉफ्टवेयर ने वो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। तो ऑब्वियसली वो जो है उसमें कोई ये नहीं है कि ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। इससे ज़्यादा भी स्टॉक अगर दिए तो वो सभी का टारगेट ही आएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि क्लाइंट्स, कोई क्लाइंट है, उनको अगर मैंने 2 कॉल दिए, उनको करने 20 स्लॉट, तो 10-10 स्लॉट एक एक का करेंगे। अगर मैंने उनको 4 दिए स्टॉक्स या कॉल्स, तो ऑब्वियसली वो उनका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई होगा, वो अलग अलग ऑप्शंस में ट्रेड कर पाएंगे और उनका ट्रेड प्रॉपर होगा। तो इस तरीके का ये मैकेनिज्म है और इसका बेनिफिट सभी को है। इसका बेनिफिट एक ट्रेडर को है ऐसा नहीं है, इसका बेनिफिट सभी क्लाइंट्स को है। अगर कोई उसमें से एक भी सिलेक्ट करेगा तो भी उसका जो है नेक्स्ट 3 डे में या तो ऑन कॉल साइड और ऑन पुट साइड उसको प्रॉफिट मिलना ही है। तो इस तरीके से ये जो है सिस्टम है। अब तीसरा रूल जो है वो बहुत ही फैंटास्टिक है। ट्रेडर कैन क्लोज ट्रेड ऑन फर्स्ट टारगेट और ही कैन होल्ड ट्रेड फॉर टारगेट 5 विथ स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट फॉर मैक्सिमम 3 डेज। ये रूल नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये बहुत ही फैंटास्टिक सिस्टम है। इसमें जैसे मैंने कहा था, मैंने जब कॉल दिया, ये जो डेमो कॉल मैंने दिया उसी वक्त मैंने कहा था, मतलब डेमो कॉल जब दिया तब मैंने कहा था कि ये जो कॉल्स है ये कॉल्स टारगेट 1 जो है वो सेम डे हिट करेंगे, और वैसे ही हुआ। बजाज फिनसर और एलटी ने टारगेट 1 जो है सेम डे हिट किया है। तो इसमें सिस्टम ये है कि टारगेट 1 हिट करने के बाद कोई ट्रेडर अगर ये सोचता है कि मुझे पोजीशन कैरी नहीं करना, मुझे कोई हेडेक नहीं रखना है डे क्लोज का, अगले दिन कहाँ मार्केट ओपन होगा क्या होगा, तो वो जो है टारगेट 1 पे इंट्राडे, यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट 1 इज फॉर इंट्राडे, टारगेट 1 इज फॉर इंट्राडे, तो टारगेट 1 पे वो क्लोज कर सकता है अपना पोजीशन और दूसरे दिन दूसरा ट्रेड ले सकता है, क्योंकि ये कॉल्स डेली अपडेट होंगे। डेली कब अपडेट होंगे? 10:30। और कोई ट्रेडर ये कहता है कि मुझे डेली ट्रेड करने के लिए टाइम नहीं मिलता है और मैं उस ट्रेड को कैरी करना चाहता हूं, मैं हफ्ते में 2 या 3 अच्छे ट्रेड करना चाहता हूं जिससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे क्या है, टारगेट 1 हिट होने के बाद में ट्रेडर क्या करेगा, अपना स्टॉप लॉस बाय प्राइस पे रख लेगा, अपना स्टॉप लॉस बाय प्राइस पे रखेगा और कैरी करेगा अगले 3, 4, 5 टारगेट्स के लिए। पर वो कैरी अगर उस तरीके से ट्रेड करता है तो वो मैक्सिमम 3 डेज के लिए कैरी करना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद में प्रीमियम डिके होगा तो वो बड़ी दिक्कत होगी। तो 3 दिन में टारगेट 5 आ जाना चाहिए, नहीं आता है तो जो प्रॉफिट है वो लेके निकलना पड़ेगा।
अब इसमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट, ट्रेडिंग बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऐसा है, दो स्टॉक्स में हम काम कर रहे हैं, दोनों का जैसे फॉर एग्जांपल बजाज फिनसर्व और एलटी का टारगेट आ गया, तो उस केस में जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एलटी है, ये एलटी का कॉल है 1640 का, जिसका 48.95 पे हमने एंट्री किया और टारगेट 59 का उसका आ गया और 64 तक गया। ये उसका लाइव चार्ट है, आप देख सकते हैं 10:30 को कॉल दिया तब उसका प्राइस क्या था और बाद में वो कहाँ तक गया। जब कॉल दिया तब उसका प्राइस एंट्री प्राइस के भी नीचे था। उसके बाद में ये देखेंगे, ये है बजाज फिनसर्व का 15,900 का कॉल है ये, और ये तो बहुत ही आराम से इसमें एंट्री मिली और उसके बाद में उसने जो है अपना टारगेट 1 भी हिट किया। तो ऐसे जगह पे फिर बेनिफिट क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं बजाज फिनसर्व का कॉल जो है उसमें बहुत बड़ा प्रीमियम लग रहा था, यानी 50,000 का प्रीमियम था एक लॉट का, तो मैं बजाज फिनसर्व में बड़ा तगड़ा प्रॉफिट हो रहा था, 7 से 8 हज़ार का हुआ है, तो उसको क्लोज कर दूंगा। और एलटी का मेरा जो है वो कॉल अगर मैं कैरी करूंगा, ट्रेडर अगर कैरी करता है एलटी का ट्रेड, तो एलटी का ट्रेड जो है वो जब कैरी करेगा तो स्टॉप लॉस जो है बाय प्राइस पे लगा के, कॉस्ट पे लगा के, बाय प्राइस पे लगा के फिर कैरी करेगा। इसका मतलब क्या है कि एक बड़ा तगड़ा प्रॉफिट 7, 8, 10 हज़ार का मैंने बजाज फिनसर्व में बुक कर लिया, और दूसरा जो है एलटी का जो प्रॉफिट है वो वैसे ही रखते हुए मैंने उस ट्रेड को कैरी कर लिया। कैरी इस तरह से किया कि उसका जो स्टॉप लॉस है बाय प्राइस पे रखा, तो एलटी का जो टारगेट है फिफ्थ वो डबल का है। तो इस तरीके से मैं इंट्राडे में एक बुक कर लिया, एक मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया 3 दिन के लिए। तो इस तरीके से एकदम बैलेंस ट्रेडिंग होती है। और अब इस ट्रेडिंग में बजाज फिनसर्व में मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया है। एलटी का भी जो कॉल में ट्रेड कैरी कर रहा हूँ वो ट्रेड में स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट पे लगा के कैरी कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ से अगले 3 दिन में होगा तो मुझे बड़ा प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं हो सकता क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस अपना बाय प्राइस पे रखा है। तो ट्रेडिंग मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट और ट्रेड हैंडलिंग जो होती है वो बहुत क्रिटिकल है स्टॉक मार्केट में। अगर वो प्रॉपर नहीं रहेगा तो लॉस होने का चांस बड़ा रहता है। यहाँ पे इस सिस्टम में ऐसा है कि बड़ा प्रॉफिट करने का पॉसिबिलिटी पूरा है, बट हम रिस्क कुछ नहीं ले रहे। हम ट्रेड कैरी कब कर रहे हैं, जब वो टारगेट 1 हिट कर देगा तब। तो इस तरीके से ये रूल है। रूल नंबर 4 ये है, इफ टारगेट इज हिट विद इन 2 आवर्स देन होल्ड ट्रेड टिल 3:20 PM विद स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट। हम इन दोनों चार्ट्स को अगर देखते हैं तो ऐसे दिखता है कि टारगेट 2 घंटे में आ गया और उसके बाद में वो काफ़ी बड़ा ट्रैक्शन उन्होंने दिया है। और बजाज फिनसर्व का ये जो चार्ट है ये सिर्फ 1:30 तक का है, बट बजाज फिनसर्व डे हाई पे क्लोज हुआ है। बजाज फिनसर्व का ये जो कॉल है 15,900 का, ये डे हाई पे क्लोज हुआ है और वो टारगेट के काफ़ी ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये जो स्टॉक्स होंगे, जो स्टॉक्स सिलेक्ट हम कर रहे हैं, उनमें उस दिन 2 घंटे में अगर टारगेट आ जाता है तो 1 साइडेड रैली दिख सकती है। तो इसके लिए ये रूल है। तो इंट्राडे में कभी कभी, मैं आज ही आपको बता देता हूं कि इंट्राडे में ऐसा कभी कभी होगा कि 2 घंटे में अगर टारगेट आ गया तो शायद उस दिन 5 टारगेट इंट्राडे में भी आ जाएंगे। तो इस तरह का भी उसमें हो सकता है, वो देखेंगे हम, अगर आएगा तो मैं श्योरली उसको वो चीज़ बताऊंगा। Fifth, if target is not hit and stop loss is also not hit, then carry for 1 or 2 days till target or stop loss is hit. अब इसमें ये जो कॉल्स है, सन फार्मा का जो कॉल है वो उसका ना टारगेट आया है, उसका टारगेट आया नहीं, तो इसके लिए अभी वो जो है वो कैरी में है। इसमें एक और रूल है, इंपॉर्टेंट है, वो रूल मैं बाद में इसमें लिख दूंगा लिस्ट में। अगर स्टॉप लॉस लगे तो क्या करना है, जैसे कॉल में हमने अगर एंट्री की और स्टॉप लॉस लगे तो एग्जिट करना है और वेट करना है पुट एक्टिवेट होने का। अगर पुट एक्टिवेट होता है तो पुट जो है वो डबल क्वांटिटी से नहीं लेना है, सेम क्वांटिटी से लेना है। सेम क्वांटिटी से क्यों लेना है, डबल क्वांटिटी से क्यों नहीं लेना है, उसका रीजन है। रीजन ये है कि यहाँ पे टारगेट 5 है, तो इसके लिए अगर आपका सेकंड टारगेट भी आएगा, फर्स्ट टारगेट आएगा तो स्टॉप लॉस आपका रिकवर हो जाएगा और सेकंड टारगेट जो है उसमें बड़ा तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके लिए टारगेट 5 होने की वजह से हमको कैपिटल डबल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ टारगेट जो है वही डबल, यानी वो वही 5 है। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है
कि अगर पुट एक्टिवेट नहीं होता है, जैसे कॉल का स्टॉप लॉस लगा, पुट एक्टिवेट नहीं हुआ और वापस कॉल ही एक्टिवेट हुआ, यानी कॉल नहीं एंट्री प्राइस क्रॉस की, तो कॉल ही डबल क्वांटिटी से लेना है। तो इस तरीके से सन फार्मा का जो कॉल है वो एक्टिवेट हुआ और उसने टारगेट वगैरह हिट नहीं किया है, तो मंडे को उसका कॉल का टारगेट हिट होने के चांसेस है। तो इस तरीके से 3 दिन हम सिर्फ सन फार्मा फॉलो करेंगे और 3 दिन में ये देखेंगे कि सन फार्मा में या तो कॉल साइड में या पुट साइड में श्योरली वहां पे प्रॉफिट होगा। अब उसके बाद में देखते हैं 6th, इफ स्टॉप लॉस इज हिट ऑन बोथ साइड देन अवॉइड दैट स्टॉक। बहुत कम बार ऐसा हो सकता है कि स्टॉक हम लाइव मार्केट में सिलेक्ट कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर में पैरामीटर सेट करके सिलेक्ट कर रहे हैं, तो स्टॉक तो चलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग में और इंडेक्स ट्रेडिंग में यही सबसे मेन फर्क होता है कि इंडेक्स में जो है वो डेली मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट नहीं आ सकती, बट स्टॉक्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उस दिन कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा चलने वाला है तो वो स्टॉक हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से स्टॉक्स में मूवमेंट आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एवरीडे हम स्टॉक्स चेंज कर रहे हैं, हम एक ही स्टॉक में डेली ट्रेड नहीं कर रहे हैं। आज जो स्टॉक चलने वाला है बस हम उसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर उसी को सिलेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से बहुत कम होगा कि दोनों तरफ स्टॉप लॉस लग जाए। बट अगर लगता है तो उसको बैड लक समझ के फिर हम उसको उस स्टॉक को जो है वो स्ट्रिक्टली अवॉइड कर देंगे। तो ये जो सर्विस है, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो श्योरली वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मंडे से ये प्रोफेशनली जो है क्लाइंट्स को देना शुरू हो जाएगा ये सर्विसेज। तो मंडे का कॉल जो है मंडे 10:30 को मिलेगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि स्टॉक ऑप्शन में मतलब प्री मार्केट कॉल्स जो है, स्टॉक ऑप्शन में प्री मार्केट कॉल्स जो है वो भी शुरू किए जाए। देखते हैं, बट अभी तक स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ लाइव मार्केट इंट्राडे कॉल्स शुरू किए हैं स्टॉक ऑप्शन में। और निफ्टी बैंक निफ्टी जो है उसमें तो इंट्राडे अपना फैंटास्टिक वो चल ही रहा है। और स्टॉक ऑप्शन पोजिशनल जो है, जो मैं संडे के दिन देता हूं, वो तो है ही। स्टॉक ऑप्शन सितंबर से स्टार्ट करने का रीजन आप सब लोगों को भी मालूम है कि मार्जिन्स के ऊपर काफी प्रॉब्लम आने की वजह से स्टॉक फ्यूचर के जो ट्रेडर्स है या स्टॉक कैश के जो ट्रेडर्स है वो स्टॉक ऑप्शन की डिमांड कर रहे थे, तो इसके लिए स्टॉक ऑप्शन जो है वो इंट्राडे में स्टार्ट कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर वरीड ऑन मार्जिन इश्यूज, एंड यू कैन शेयर ऑल दिस चैनल्स विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीबडी टेक्स बेनिफिट। और यहाँ पे जो है एक लास्ट पॉइंट है जो मिस हो गया, एलटी का जो कॉल है उसने टारगेट 1 हिट किया तो उसका पर लॉट प्रॉफिट जो है 10,000 का हुआ, और बजाज फिनसर्व का जो प्रॉफिट है वो 7,000 का हुआ। तो फ्राइडे के दिन जो मैंने डेमो कॉल दिया उसमें प्रॉफिट हुआ है 17,000। सिर्फ सिंगल लॉट का मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, और कैलकुलेट किया है फर्स्ट टारगेट पर ही सिर्फ। तो 17,000 का प्रॉफिट फ्राइडे के फ्री डेमो कॉल में दिया है, जो स्टॉक ऑप्शन इंट्राडे का फ्री डेमो कॉल था। तो ये जो चैनल्स है ये सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा चैनल है जहां पे इस तरह के फ्री के डेमो कॉल्स आते हैं। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू शेयर ऑल दिस channels and videos with all of your friends so that everybody takes benefit. Thanks friends.